बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ मौलाना मौला सक़लैन जद्दुल महबूबिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबुल क़ासिम मुहम्मद منتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله قرآنا كريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليها أجرا مودة في القربى. صلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. मोहल्ले मजलिस बनाते बनाते अपने अपना जगह मुकाम पे किसी तरह से करते हुए बहत्तरीन सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Kami bersama Milad Adam Dara yang saya ada syahada Zahra आपकी खिदमत में ये मैं दूसरी या तीसरी मरतबा हाजिर हुआ हूँ। चाहता यही हूँ कि कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अपने ज़ौक़ को समाज समझ करके बर्दाश्त करो। उसके बाद फिर अपनी जगह के पीछेगा कि दुनिया में इंसान को बहुत सी तरह से याद किया जाता है। दुनिया में इंसान को बहुत सी तरह से याद किया जाता है। कोई कहता है इंसान को ही कहता है, इंसान कहता है। जुमला कर जा रहा हूं खिदमत में कि कोई इंसान कहता है, कोई शख्स कहता है, कोई शख्सियत कहता है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये अल्लाह कह रहा है। अभी जब मैंने मजलिस को शुरुआत की, मैंने कहा अज़ान गिरामी बाज़ार मिल्लत मातम दारा ने सैयद शुहदा दुआए ज़हरा। अल्लाह कह रहा है हमको अशरफुल मखलूकात मिंबर वगैरह में हम असल में है दुआए ज़हरा। मौलाना मौसूफ को जुमला याद है जो मैं गुज़िश्ता मजलिस में अर्ज़ किया था कि ज़हरा ने जब अपने आप को तारुफ कराया बाग़े फिदक में, खुतबा फिदक में, तो कहा तुम नहीं जानते ज़हरा किसे कहते हैं? ज़हरा उसे कहते हैं कि जो कहते वो हो जाता है। अब ज़ने गिराम में मैंने कहा दुआए ज़हरा, हम भी दुआए ज़हरा हैं। कैसे हैं? जब रसूल ने कहा था, रसूल ने जब बताया था ऐ बेटी, ऐ मेरी बेटी, हुसैन हमारा नरगाए आदा में जाकर के शहीद किया जाएगा। फातिमा ने सवाल किया था तो फिर होगा कौन? मैं होंगी का नहीं, का आप होंगे का नहीं, का अली होंगे का नहीं, अली नहीं होंगे का फिर मेरे लाल हुसैन पर गिरिया कौन करेगा? सुनिएगा, हमें कितनी बड़े में शरफ का मिला हुआ है। का
अब फिर मेरे लाल हुसैन पे रोएगा कौन? रसूल ने कहा अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा कि जिसके जवान जवान को रोएंगे, जिसके बूढ़े बूढ़े को रोएंगे, जिसके बच्चे बच्चे को रोएंगे, जिसके मर्द मर्द को रोएंगे और जिसकी औरतें औरतों को रोएंगी। बस ऐसा नहीं करामी इतना रसूल ने कहा, बीबी ने अपने दुआओं के लिए हाथ धो दे, कहा परवरदिगारा जब तक कि मेरे हुसैन का चाहने वाला एक एक शख्स जन्नत में ना दाखिल हो जाए, ये फातिमा जन्नत में कदम न रखेगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हम दुआए ज़हरा हैं, फख्र की बात है। चाहता यूं हूं कि जब आपने मौका दिया ही है तो इतना मौका और दे दे कि तवज्जो घुमानी चाहिए, क्योंकि मिंबर पे ले आना और बात है, मिंबर पे आकर के फिरना सुनना वो अलग बात है। वहां से लेकर के यहाँ तक मिंबर पे हम आ गए, हमें यहाँ से उन रूहों तक ही अपनी बातों का पहुंचानी है कि जिनकी रूह में अली अली बोल रहा है, कि जिस दिल की धड़कनों से अली अली की आवाज़ें आती हैं। मैंने जो समय सुखन करार दिया कुल्लासलैकुम अजरल्लाहिलमवद्दताफिल क़ुरबा, कुरान कह रहा है ऐ रसूल तुम अपने अजर सा तुम क्या चाहते हो, तुमने लोगों को रिसालत पहुंचाई है, इसका अजर क्या चाहते हो? रसूल ने कहा मेरा अजर ये है कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। अब मैं यहीं पे रोक करके अपनी बात को रसूल खदर पहुंचता हूँ। या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपने कराबतदारों की मोहब्बत को ही क्यों अजर सा रखा? देखिए पहले मैं यहाँ पे अजरे रिसालत को समझा दूँ, फिर अपनी बात को पहुँचाऊँ। मुझे लगता है कि वो जरूर समझता है। यहाँ पे अजर कहते हैं किसी चीज की उजरत देने को। मसलन मिसाल देता चलो, अगर हम किसी मकाम पे किसी जगह की शॉप से अगर कपड़ा भी खरीदेंगे, जब तक कि हम उस चीज की उजरत न देंगे हमारे ऊपर वो हराम होगा। वाह 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 वाह, हमारे ऊपर वो चीज हराम होगी, हम पे वो चीज नहीं होगी। अज़ान गिरामी रसूल ने हम पे रिसालत की है, रसूल ने हम तक की रिसालत पहुंचाई है, उसका अजर क्या मांग रहे हैं? रसूल ने कहा मैंने तुम्हें नमाज दी है, मैंने तुम्हें रोजा दिया है, मैंने तुम्हें हज दिया है, मैंने तुम्हें मुनकर दिया है, मैंने तुम्हें अमर बिल मारूफ दिया है, मैंने तुम्हें तमाम चीजें दी हैं। मुझे इसके बदले में क्या चाहिए? मुझे इसके बदले में चाहिए कि तुम मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। मैं कहूँगा रसूल अल्लाह, अगर आपने अपने कराबतदारों की मोहब्बत ही क्यों मांगी? आप नमाज मांगते, आप कहते मैं तुम्हें साथ दी है, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज करो, तुम महल मुनकर करो, तुम ज़कात अदा करो। ये परवरदिगारा नबी अल्लाह आप ये बातें कहते हैं, आपने अपने कराबतदारों की मोहब्बत ही क्यों मांगी? अजब नहीं नबी आवाज देके कहें ऐ नादान साकिर तुझे नहीं मालूम मैंने इसलिए कहा कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे कराबतदारों की मोहब्बत में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, महल मुनकर भी है, अमर बिल मारूफ भी है, खुदा भी है, मैं भी हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और मोहम्मद पर इसीलिए मैंने कहा मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। अब ये था एक पहलू में लेके गया, इसी में कितने पहलू खुल रहे हैं। पहला पहलू ये है कि रसूल कह रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर किसी को बुरा न लगे तो मैं यहाँ पे जुमला अर्ज करता हूँ अपने मौजूद से हट करके। ये अगर हम अपना कोई ऐसा काम अपने बाप के सामने नहीं करते हैं, इस मकाम पे हमारे बाप के बाप भी, बल्कि इस मकाम पे भी फातिमा ज़हरा और वाले मुत्तक़ियान भी आते हैं। शर्म किया कीजिए उस वक्त अपनी हरकतें करते हुए ये सोचते कि इस मकाम पे फातिमा ज़हरा मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रसूल ने कहा कि मुझे मेरे रिसालत का अजर चाहिए,
मेरे कराबतदारों से मोहब्बत। मैं कहूँगा रसूलुल्लाह, आपने तो बताया ही नहीं कराबतदार कौन। कौन से कराबतदार? बहुत से आके कहेंगे हम भी रसूल के रिश्तेदार थे, हम भी रसूल के रिश्तेदार थे। भले चाहे रसूल ने उनके भी जोड़ा हो या ना जोड़ा हो, लेकिन वो अपने आप को दोहरा के बताएंगे, चाहे वो हिबा करके आए हों घर में या निकाह से आए हों, चाहे वो हिबा करके आए हों, खुद से आए हों या फिर आपके साथ आए हों, बहरहाल उस हमने नहीं जाना है। मैंने कहा कराबतदार। अब अल्लाह कुरान में कहा यह बात, रसूल को रिसालत का अजर क्या है? कराबतदारों से मोहब्बत। अब मैं ये बात रसूल से नहीं बल्कि मैं रसूल के अल्लाह से सवाल करूंगा, परवरदिगारा तूने वहां पे ये तो कह दिया कि रिसालत का अजर ये है कि कराबतदारों से मोहब्बत करो। परवरदिगार कराबतदार तो बता देता, परवरदिगार तो जो है ना सभी की, परवरदिगारा कराबतदार तो बता देता। आखिर कौन है कराबतदार, कौन रिश्तेदार कि जिससे मोहब्बत हमें करनी है, आखिर हमें किसके साथ रहना है? अब जब मैंने सवाल किया परवरदिगार से तो परवरदिगार से पहले एक मर्तबा जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं नहीं, अल्लाह से बाद में पूछो, पहले जाके हदीस के साथ पढ़ो। हदीस के साथ पहुंच रखिएगा ना, हदीस के सामने अल्लाह ने बता रखा है अहले बैत कौन है, कराबतदार कौन है, रिश्तेदार कौन है, घर वाले कौन है। बात को ऐसे करो, हदीस के सामने आया हुआ है जब पांचों के पांचों हजरात चादरे तदहीर में जमा हो गए, उस वक्त रसूल ने हाथों को बुलंद करके दुआ की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अल्लाह कहता है फक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनिया वला अर्ज़ मदहिया वला क़मर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फ़ल्क यदूर वला बहर यजरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए खमसा। ऐ मेरे आसमान पे रहने वालों सुनो, ऐ मेरे जमीन पे रहने वालों सुनो, मैंने पैदा ही नहीं किया, मैंने ये आसमान का शामिल नहीं लगाया, मैंने ये जमीन का फर्श नहीं बिछाया, मैंने ये दरिया नहीं बनाए, मैंने कहीं को नहीं बनाया सिवाय इनकी मोहब्बत में कि जो चादरें तदहीर के नीचे मौजूद है। अब जिब्रील ने सवाल किया परवरदिगार या रब व मन तहतल किसाए, परवरदिगार कौन है चादर तदहीर के नीचे? अल्लाह ने कहा वक़ाल अल्लाह ताला वो फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाह ने बता दिया यही है कराबतदार, फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बाप, फातिमा के बेटे। यूपी से आए हुए मौलाना शजर साहब की सलामती के लिए, यहाँ पर जितने भी आलिम दीन हैं उनकी सलामती के लिए, मौलाना जुम्मा की सलामती के लिए बहुत बुलंद सलवार। माशाअल्लाह, सलामत रहें। बता दिया गया फिर कराबतदार कौन है। कुरान में आया था ना कि कराबतदारों से मोहब्बत, तवज्जो रखिएगा, कराबतदारों से मोहब्बत करो, कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार नहीं बताए गए थे, अल्लाह ने कुरान में भी कहा, वहां ऊपर बता दिया कराबतदार कौन है। अब मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही थी, अल्लाह के तो महबूब का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, तवज्जो रखिएगा छोटा सा खिदमत में। अल्लाह के महबूब का नाम, अल्लाह के दोस्त का नाम तो मोहम्मद है, तो अगर अल्लाह ने फातिमा के नाम से क्यों पहचानवाया? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि मोहम्मद है, मोहम्मद के नफ्स है, मोहम्मद के नवासे हैं, मोहम्मद की बेटी है? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा? अब मैं आप एक मिसाल देके वाज़ेह करूंगा अपनी बात को। कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी में ऐसी जगह जाते हैं, वहां पे हम बहुत से अपने रिश्तेदारों का नाम पूछते हैं, आप कौन हो? वहां पूछते नहीं कि आप कौन हैं, हम वहां पे बहुत से लोगों का नाम बताते हैं, उसमें से वहां पे कोई होगा जो किसी एक को जानता होगा। मिसाल नाम लेके बयान करो, जानो तो बोले थे मौलाना मौसूफ गए तबलीग पे गए थे, पूछे कौन, तो इन्होंने कई बातें बताई। इन्होंने कहा कि मैं मौलाना अजहर हुसैन आबदी का भतीजा हूँ। क्या कहा इन्होंने? कहा मैं मौलाना अजहर हुसैन आबदी का भतीजा हूँ। लोग और जबरदस्ती में हुए, उन्होंने कहा अजहर साहब के भतीजे हैं आप। तो मालूम क्या हुआ, लोग पहचान कर उसी से हैं, उसी से पहचाने को इंसान को कि जिसे वो जानते हो वो अजहर साहब को जानते थे, इसलिए नहीं जान गए। जब मैंने सवाल किया था या रब्बे
तो जाने लगा मैं सल्लल्लाहु मोहम्मद और मोहम्मद। देखिए जरूरी होता है कि जब भी रिवायत मिलता है, हम यहाँ पे माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं, मुसल्मान हज़रात मौजूद हैं, फैसला करेंगे जुमले की कि मिलता है रिवायत में मिलता है, यहाँ तक कि हदीस में मिलता है कि लानत हो उस शख्स पर कि जो हमारे अहले बैत के नाम आने के बाद सलवात ना पढ़े। यहाँ पे नारा लगाया था नारा हैदरी, लोग बोलते हैं जाली। अब जब अहले बैत का नाम आए वहाँ पे हम पर सलवात वाजिब हो जाती है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो नहीं रहे ना, बोल नहीं हो रहा है। चलिए करते हैं फिर। अनेका कराबादारों, अनेका रसूल अपने कराबादारों की खिदमत की मांगी। अब नमाज मांगते, रोजा मांगते, हज मांगते, ज़कात मांगते, इस औरों की मोहब्बत की मांगी। रसूल ने जवाब दे दिया कि इसमें नमाज भी पढ़ी जाती है, रोजा भी पढ़ा जाता है, खुमस भी पढ़ी जाती है, तमाम चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। अब मैं नमाज को लेकर के चलूंगा फिर अपने मसाइल वाक़या, क्योंकि बिना विलायती अली के दीन मुकम्मल नहीं होता। बिना विलायती अली के हमारी जिंदगी कैसे पूरी हो सकती है? बिना विलायती अली के तो दीन ही मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ने कहा मैंने नमाज को लिया, अल्लाह ने कहा कि कराबादार से मोहब्बत करो। बता दिया कौन है कराबादार? अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, रसूल है। अब मैं यहाँ पे अली की मोहब्बत लेकर चलता हूँ, क्योंकि लोग हैं कि जो अली से ज़्यादा नफरत करते हैं। और तो लोग कहते हैं कि और तो की कई बेटियां थी। यहाँ पे हम अली को लेकर चलते हैं क्योंकि अली के दुश्मन ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जो लोग नहीं मानते हैं अली को, विलायत अली नहीं मानते हैं, अली की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखते हैं। एक वाक़या पेश कर रहा हूँ, शैतान का वाक़या है। जुमला ने मैंने कितना बड़ा जुमला कहा था, शैतान का वाक़या है। वाक़या बयान करो, वाक़या क्या है? एक मुकाम पर एक माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले वज़ू कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, पेशानी पर निशान है, हाथ बंधे हुए हैं। अब उन्होंने नमाज का कस्द किया, नियत की नमाज की कि हम जाएंगे, जा रहे नमाज पढ़ने के लिए। तो जो रखिएगा कि हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। वो वज़ू खाने गए, उन्होंने जाकर के वज़ू करना शुरू किया। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे वज़ू किया, वो बहरहाल उस फैसले नहीं जाना है। उन्होंने वज़ू करना शुरू किया। शैतान एक मुकाम पे खड़ा हुआ देख रहा था। शैतान का काम क्या है? सिर्फ बंदा मोमिन अली को चाहने वाला अपने मन में नियत करता है कि मैं मुझे सुबह की नमाज पढ़नी है, तो उसे बहकाता है, उसे करता है छोड़ दो, बाद में पढ़ लेना, नींद पूरी कर लो, आराम कर लो, उसे वैसा करता है। अब मैंने क्या देखा कि शैतान खड़ा हुआ देख रहा है। वो माशाल्लाह दाढ़ी वाले मौलवी साहब वज़ू कर रहे हैं। कैसी वज़ू कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो वज़ू कर रहे हैं। शैतान खड़ा हुआ देख रहा, उनका वज़ू तमाम हुआ। अब वज़ू तमाम होने के बाद वो मस्जिद में आए, उन्होंने आके नियत की, जो भी नियत की हो, जो भी नियत की हो। अब नियत की, नियत करने के बाद मैंने देखा अभी भी शैतान खड़ा हुआ देख रहा है। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। शैतान खड़ा हुआ देख रहा है। नमाज उन्होंने अपनी आगे बढ़ाई, रुकू में गए, शैतान खड़ा हुआ देख रहा है, वो सफर नहीं कर रहा है, खड़ा हुआ है, देख रहा है सिर्फ। रुकू में गए, शैतान खड़ा हुआ है, सुजूद में गए, शैतान खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि दूसरी रकात में हो गई, नमाज तमाम हो गई, अभी भी शैतान ने वसूल नहीं किया। मैं कहूँगा शैतान, इब्लीस, मुझे बता, जब कभी कोई बंदे मोमिन आता नमाज के लिए तो उसे भड़का देता है, वसवसा कर देता है, नमाज नहीं पढ़ने देता उसे। इसे तूने नमाज भी पढ़ने दे दी, इसे इमाम ने नमाज भी दे दी। एक मर्तबा शैतान ने क्या पहला जुमला कहा, तो इसे मैं क्या बहका हूँ, ये खुद बहका हुआ है। जब मैंने सफीउल्लाह को नहीं माना तो मेरे नमाज नहीं मानी गई, कि अली सफीउल्लाह को नहीं माने।
क्या शैतान क्या प्यार है जनाब। खड़ा होकर देख रहा है तो भड़काया क्यों नहीं, गुस्सा क्यों नहीं किया? भाई भाई शैतान ने कहा मैं क्या बहका था, वो शैतान था। मैंने सफीउल्लाह को नहीं माना, मेरी नमाज चली गई। वो अलीमुल्लाह को नहीं माना, उसकी नमाज चली जाएगी। मालूम हो गया बिना विलायत अली के नमाज कबूल नहीं है। शैतान जब साथ लग जाए अब जाने मालूम हो गया कि बिना विलायत अली के नमाज कबूल नहीं है। ये थी एक इंसान की नमाज। अब आइए मैं आपको पेश करता हूँ रसूल की नमाज। चलेंगे मेरे साथ? चलो बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि हमने कहा ये हमने अभी एक शख्स के नमाज में तो रखिएगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बयान करना है। ये बयान कर दूँ अपने अपनी बात बाजार कर दूँ, मुझे बयान ये करना है ये कैसे आया, ये था कि नहीं था। इन्होंने कब से ये बहाना शुरू कर दिया ये था भी या नहीं भी था। मैंने कहा मैंने इंसान के नमाज पेश की है, अब मैं रसूल की नमाज पेश करता हूँ। इसी वजह से मेरे पास है, जब मैं रसूल की नमाज पेश करता हूँ मालूम हो जाएगा कि असली ये बात सच है। मैंने यहाँ पढ़ा कि एक मरतबा का वक्त था, वक्त नमाज हो रहा था। गलबान नहीं मालूम था, जिसमें लिखा भी नहीं था कि नमाज किस वक्त नमाज का वक्त था। नमाज का वक्त था, रसूल मस्जिद में मौजूद। अब जब रसूल मस्जिद में मौजूद, रसूल देख रहे हैं पूरा मजमा आ चुका है, अभी अली मस्जिद नहीं है। है ना सब बेटी? सबक भाई बताए मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल ने देखा कि पूरे के साहब का सारा मजमा भरा हुआ है लेकिन अली मौजूद नहीं है। अपने नमाज हुआ, वज़ू तमाम लोगों ने किया। रसूल को मालूम अली कहाँ है। रसूल ने हुक्म दिया जाओ जाकर के अज़ान दो। ग़लबन अज़ान दी गई, अल्लाहु अकबर हुआ। रसूल मुड़ के देख रहे हैं अली अभी नहीं आए। अली कहाँ है? अली वज़ू के लिए पानी तलाश कर रहे हैं। अली के घर में पानी नहीं है कि जो वज़ू कर सके, नमाज में आ सके। अब अली है कि जो पानी तलाश कर रहे हैं वज़ू के लिए। रसूल इंतजार कर रहे हैं अली का। अज़ान मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है, उसने कहा अल्लाहु अकबर। रसूल मुड़ के देख रहे हैं अभी अली नहीं आए। मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी भी नहीं आए। हत्ता कि अज़ान खत्म मुकम्मल होने वाली थी, रसूल मुड़ के देखे अभी भी अली नहीं आए। अली कहाँ है? अभी भी अली पानी तलाश कर रहे हैं, अली कभी पानी नहीं मिला। अली भी अली को पानी नहीं मिला। अली गए, रसूल अली घर गए। जाने के बाद आवाज़ दी फातिमा क्या पानी मौजूद है? वक्त नमाज है, मुझे वज़ू करना है। बीबी ने आवाज़ दी अबुल हसन घर में पानी मौजूद नहीं है। अब मेरा मौला मस्जिद से निभा रहा था। यहाँ रसूल अज़ान खत्म हुई, मेहराब में आए, अकामत गए। मैं दोनों का पेश कर रहा हूँ। वहाँ उधर रसूल चल रहे हैं, इधर रसूल चल रहे हैं, वहाँ अली आ रहे हैं। यहाँ रसूल इंतजार कर रहे हैं, वहाँ रसूल वहाँ अली आ रहे हैं। अब रसूल ने मेहराब पे कहा, अकामत करनी शुरू की, अल्लाहु अकबर कहा, इंतजार कर रहे हैं, अभी भी देखा अली नहीं है। अब अली मस्जिद में पढ़ रहे हैं, इतने में किसी ने आवाज़ दी, पीछे से आवाज़ आई या अली वज़ू कर दीजिए। अली ने मुड़ करके देखा तो एक लोटा था कि जिसके ऊपर सब्ज़ कपड़ा चढ़ा हुआ था और उससे पानी बह रहा था। अली गए, जाने के बाद वज़ू किया और मस्जिद में पढ़े। अब यहाँ पर रसूल ने इंतजार करते करते नमाज, चूँकि वक्त था, शुरू हो चुकी थी नमाज, अकामत हो चुकी थी, तकबीरुल इहराम हो चुकी थी। रसूल ने अल्हम्द का सूरा किया, इंतजार करते रहे अली की आवाज़ आ जाए।
रसूल ने अलहम्द का सूरा पढ़ा, तवज्जो रखिएगा। रसूल ने अलहम्द का सूरा पढ़ा, इंतजार करते रहे, नमाज को आगे बढ़ाए, इंतजार करते रहे, अभी भी अली मस्जिद नहीं है। अब एक मर्तबा रसूल हमारा और आपका रसूल रुकू की हालत में आया, कहा सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे। अभी भी अली की आवाज कान में नहीं आई। अब इस गिरामी, अब जब यहाँ पे आलम रसूल जब रुकू करने पहुंचे ना, एक मर्तबा हुक्म परवरदिगार हुआ, ऐ जिब्रील जाओ जाकर के रसूल के जाके टोनों पे हाथ रखो, घुटनों पे हाथ रखो। कहा ऐ रसूल जब तक कि अली ना आ जाए नमाज को आगे ना बढ़ाइएगा, जब तक कि अली ना आ जाए, जब तक तवज्जो नहीं आपकी, जब तक कि अली ना आ जाए अपनी नमाज को आगे ना बढ़ाइएगा। अजीज और फरिश्ता आया, आने के बाद जिब्रील ने रसूल के टोनियों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह माज़ अखवा हूं हुक्म परवरदिगार नहीं है, अभी अली मस्जिद में नहीं है, जब तक कि अली ना आ जाए आप अपनी नमाज आगे ना बढ़ाइएगा। मैं कहूँगा परवरदिगार साबित क्या करना चाहता है, कभी तो हुसैन के लिए नमाज को रोकता है, कभी तो अली के लिए नमाज रोकता है, कभी तो हुसैन की नमाज को रोक देता है नबी रसूल की, कभी तो अली के लिए रोक देता है नमाज की। अदब नहीं, एक मर्तबा परवरदिगार आलम आवाज में कहे, ऐ नादान तुझे नहीं मालूम मैंने हुसैन की नमाज रोकी थी क्योंकि वो बकाए दिन था, मैंने इसलिए अली की नमाज रोकी क्योंकि वो बकाए नमाज है। हुसैन के रोकी क्योंकि हुसैन से दीन बचेगा, अली के लिए इसलिए रोकी क्योंकि अली से नमाज बचेगी। अभी वाक़या खत्म नहीं हुआ, रसूल के टुहनियों पे घुटनों पे पैसा रखे हुए अपने पर अपने हाथों को। अब आवाज आई अली की, अल्लाहु अकबर, पैसा हट गया, पैसा हट गया। रसूल ने अपनी नमाज को आगे बढ़ाया, नमाज मुकम्मल हो गई। रसूल ने मुड़ के देखा, अली को अपने पास बुलाया, अली को अपने पास बुलाया, कहा या अली ताखीर का सबब मुझे पता है, तुम बताओगे या मैं बताऊं, तुम बताओगे या मैं बताऊं। मौला ने कहा हुजूर आप बता दीजिए। कहा अच्छा, का सबब ये था कि पानी मौजूद नहीं है और तुम पानी को तलाश कर रहे थे, तुम घर में भी गए लेकिन भाई तुम्हें पानी नहीं मिला, तुम्हें पानी मिला तो मिला कहां से? आए अली जिस पानी से तुम वजू करके आए हो वो पानी कोई और पानी नहीं, वो हज़रत कौसर का पानी है। आए अली जिस लोटे से जिस बर्तन से तुम वजू करके आए हो वो कोई और बर्तन नहीं बल्कि जन्नत का बर्तन है। आए रसूल उस बर्तन पे जो सब्ज़ रुमाल चढ़ा हुआ था वो रुमाल किसी और का नहीं, मेरा रुमाल है। रसूल ने बता दिया। अब ये वाक़या तमाम हुआ, मैं कहूँगा परवरदिगार आखिर अली के लिए रसूल को इंतजार क्यों कराया? भला जवाब रसूल अल्लाह ने बता दिया क्योंकि अली बकाए नमाज है। बस आप जिंदा अली बकाए नमाज है। देखो परवरदिगार और भी कुछ, क्योंकि वो अली के जो एक सवाल के हजारों जवाब दे सकता है, उस अली का जो अल्लाह है। और कुछ अल्लाह ने कहा हाँ ऐ नादान, मैंने इसलिए रसूल को मैंने इंतजार करवाया अली का क्योंकि मैं आइंदा आने वाले जमाने से वाकिफ था। मुझे मालूम था कि आइंदा जमाने में, आने वाले जमाने में लोग नमाज की हालत बदल देंगे, लोग नमाज की हालत बदल देंगे ताकि ऐसे मेरे पास दलील रह सके। ऐसी कोई नमाज नहीं थी कि जो अली ने रसूल के पीछे न पढ़ी हो। तो जान लेना जो रसूल नमाज पढ़ता था वही अली पढ़ेंगे, जैसी रसूल नमाज पढ़ते थे वैसी अली पढ़ेंगे। अगर रसूल ने तरावी पढ़ी होती अली तरावी पढ़ाते। साबित हो गया। अगर चाहते तो अल्लाह हुक्म दे देता अली को कि रसूल जब कोई मुस्तकिल नमाज पढ़े उस वक्त जमात की नियत से पीछे पढ़ लो, जमात के सवाब मिल जाएगा।
लेकिन अल्लाह ने रसूल को इंसान के बताया कि देखो कल को दुनिया कहेगी कि हमने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा था जब अली नहीं थे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रसूल को इंतजार करवाया नहीं का। मसाइल ग्रामी अपने मसाइल आज 5 मुहर्रम है, अभी हमने जिस अली को सुना है